डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी लोक भारती पहली इकाई रीढ़ की हड्डी का स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही साथ हम भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन ये भी सॉल्व करेंगे। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरी देखना, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले भी जो 10th स्टैंडर्ड के आपके चैप्टर्स हैं उनके जो वीडियोस हैं मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का जो है हमारा चैप्टर वो हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू। चैप्टर 9 रीढ़ की हड्डी, जिसे जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है स्वाध्याय का संजाल पूरा कीजिए। संजाल को हमें करना है। संजाल के लिए देखिए मैंने आपको संजाल पहले की तरह ही बना कर दिया है। इसको अच्छी तरह से देखें और इसको जो है आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है संजाल पूरा कीजिए। तो ये यहाँ पर दिया है आपको क्वेश्चन कि ये है रिश्ते। रिश्ते में आपको दिया है राम स्वरूप और उमा। राम स्वरूप और उमा कौन थी? राम स्वरूप और उमा का रिश्ता था पिता और पुत्री का। यहाँ पर है राम स्वरूप और प्रेमा। राम स्वरूप और प्रेमा जो थे वो पति पत्नी थे। अब आ जाते हैं हम शंकर और गोपाल प्रसाद। ये दोनों कौन थे? ये दोनों का रिश्ता पुत्र और पिता का था। आगे चलते हैं रतन और रामस्वरूप। रतन और रामस्वरूप इन दोनों का रिश्ता कैसे था? नौकर और मालिक का था। आगे है कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण करनी है। क्वेश्चन है आपका व्यावसायिक शिक्षा के नाम। तो व्यावसायिक शिक्षा एक तो हो गई वकालत, दूसरा हो गया मेडिकल। बच्चों इसी तरह से आपको जैसे ही संजाल दिया गया होगा उसी तरीके का संजाल आप बनाकर लिखिएगा। आगे है शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम बताइए। शास्त्रीय संगीत में क्या हो गया? एक हारमोनियम आपका आ गया और दूसरा आ गया सितार। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, ये क्वेश्चन है आपका। तो गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू को कैसा होना चाहिए? पहले तो है लड़के के जन्म पत्र से लड़की का जन्म पत्र जो है वो मिलता हो। उन दोनों के जो लग्न पत्रिका होती है ना वो मैच करनी चाहिए। जन्म पत्र दोनों का मैच होना चाहिए। फिर वो खूबसूरत हो। तीसरा वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, सिलाई करना जानती हो। सिलाई कढ़ाई होती है ना, वो सब उसको आना चाहिए। अगर वो बहू है तो उसको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब है कारण लिखिए। बाप बेटे दोनों चौंक उठे। दोनों क्यों चौंक उठे थे? बाप बेटे दोनों को उमा की नाक पर सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखा था, इसलिए वो लोग दोनों चौंक उठे थे। आगे है उमा को चश्मा लगा। उमा को चश्मा लगा तो उसके पिता रामस्वरूप के अनुसार पिछले महीने क्या हुआ था? उसकी आंखें दुखने आ गई थी, इसलिए उसको चश्मा लग गया था। रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। तो उन्होंने हारमोनियम उठाकर लाने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि वे दिखाना चाहते थे कि उनकी बेटी को गाना बजाना आता है। उमा को गुस्सा आया। उमा को गुस्सा क्यों आया था? उमा को देखने आए हुए लड़के वाले नाप तौल करके अर्थात कई सारे प्रश्न करके उसकी व उसके परिवार की बेइज्जती इंसल्ट कर रहे थे, इसलिए उसे गुस्सा आया। सूचनानुसार कृति करनी है। सूचनानुसार कृति करने में कृदंत बनाइए। पढ़ना पढ़ाई, सीना सिलाई, समझना समझने वाला, चाहना चाहने वाला। शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। शब्द युग्म पूर्ण करना है। पढ़े लिखे, पेंटिंग वेंटिंग, सभा सोसाइटी, सीधा सादा। अब हम बढ़ते हैं भाषा बिंदु की तरफ। भाषा बिंदु तो निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्ययों को
रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए स्थान पर लिखिए। पहला है गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। ये वाक्य है जिसमें से हमें क्या करना है, अव्ययों को रेखांकित करना है। हमने इसको रेखांकित कर दिया। अब इसका हमें भेद बताना है। तो ये कौन सा अव्यय है? ये संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है वह उठा और घर चला गया। अव्यय और है और ये अव्यय कौन सा है? समुच्चय बोधक। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अब इस वाक्य में देखिए 3 है, एक अरे, एक यहाँ और एक दूर। तो पहला जो अरे है उसका है विस्मयादि बोधक, यहाँ ये क्रिया विशेषण है, दूर ये क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट है वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। आगे ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण अव्यय है आपका। मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आज ये क्रिया विशेषण अव्यय है। वाह वाह खूब सोचा आपने। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये है वाह वाह, ये हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। चाची माँ के पास चली गई। के पास ये है संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में प्रयुक्त अव्यय छांटिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। तो आपके लिए मैंने जो है अव्यय छांट लिए हैं और उनके वाक्य भी बना दिए हैं। सबसे पहले है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है धीरे धीरे। तो समीर धीरे धीरे चलता है। सेकंड है जल्दी। पहले जल्दी से अपना काम पूरा करो। ये जो दोनों हैं ये क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, ये जो दोनों हैं फर्स्ट और सेकंड, धीरे धीरे और जल्दी, ये दोनों क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं और क्रिया विशेषण के उदाहरण के वाक्य मैंने बना दिए हैं। आगे हम देखते हैं संबंध सूचक अव्यय। एक है के लिए, दूसरा है के अंदर। तो पहला के लिए, माँ ने अपने बच्चों के लिए खाना पकाया। के अंदर, तो शिक्षक को आता देख सभी बच्चे कक्षा के अंदर चले गए। अब हमारा तीसरा आता है समुच्चय बोधक अव्यय। इसके लिए है और लेकिन, ये दो हैं। सीता और गीता दोनों जुड़वा बहनें हैं। लेकिन का वाक्य है मैंने अमन को अपने जन्मदिन पर बुलाया लेकिन वह नहीं आया। आगे बढ़ते हैं हम विस्मयादि बोधक अव्यय के लिए। विस्मयादि बोधक अव्यय के लिए है अरे और वाह। ये दो हैं शब्द जिससे मैंने बनाए हैं वाक्य। अरे तुम कहाँ चले? दूसरा है वाह वाह आपका तो जवाब ही नहीं। आगे है नीचे आकृति में जो दिए गए हैं उनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है। ये क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। काश, काश क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो काश मैं सुरीला गा पाती। नेक्स्ट है बाद। बाद यह है क्रिया विशेषण अव्यय। तो पहले आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। तीसरा है बल्कि, यह है समुच्चय बोधक अव्यय। वह तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी भी दादी हैं। चौथा आता है यदि और तो। ये समुच्चय बोधक अव्यय है। यदि मैंने सारा काम कर दिया तो, यदि पहले आ गया बाद में तो आ गया वाक्य में। यदि मैंने सारा काम कर लिया तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, प्रश्न चिन्ह। आगे हम बढ़ते हैं वाह। ये विस्मयादि बोधक है। वाह क्या खूब वादियां हैं। के अलावा ये संबंध बोधक अव्यय है। नमन के अलावा सभी बच्चों ने फीस भर दी है। के लिए, अब आया के लिए, ये संबंध बोधक अव्यय है। महात्मा जी के लिए भोजन परोसो। आगे 8th है क्योंकि, समुच्चय बोधक अव्यय है ये आपका। मैंने
मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा आज उपवास है। हाय, हाय क्या है? ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। हाय, यह क्या हो गया? प्राय, प्राय क्रिया विशेषण अव्यय। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। अब आता है और। ये समुच्चय बोधक अव्यय है। मेरी दीदी को आलू और गोभी और की सब्जी बहुत पसंद है। आलू और गोभी की सब्जी। के पास, ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। पवन का घर पाठशाला के पास है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय। बिट्टू अभी तक घर नहीं आया, इसलिए उसकी माँ परेशान है। आगे आता है की तरफ, संबंध बोधक अव्यय। पहले आप सीधे जाइए, फिर मंदिर की तरफ मुड़ जाइए। ये सेंटेंस हो गया की तरफ का। कारण, ये है संबंध बोधक अव्यय। तेज बारिश के कारण ट्रेन रद्द हो गई। अच्छा, यह है विस्मयादि बोधक अव्यय। अच्छा, चलती हूँ। आगे है नहीं तो, यह है समुच्चय बोधक अव्यय। खाना अच्छा बना नहीं तो सासू माँ चिल्लाएंगी। खाना अच्छा बनाना, नहीं तो क्या होगा? सासू माँ चिल्लाएंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने उपयोजित लेखन की तरफ, जिसमें आपको योग साधना शिविर, टेक्स्ट बुक में आपका क्वेश्चन दिया गया है। योग साधना शिविर के लिए आपको जो है एक एडवर्टाइजमेंट बनानी थी, तो मैंने बनाई है। योग साधना शिविर कीप फिट महिला मंडल द्वारा आयोजित। ये कीप फिट महिला मंडल द्वारा आयोजित है। तो इसके लिए मैंने एक स्लोगन बनाया है, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, 4 दिन की जिंदगी में 4 दिन और जोड़िए। आगे है शरीर को स्वस्थ और फिट रखने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? योगासन। आपके परिसर में ये पहली बार है। 15 दिनों का योग शिविर है। अब योग साधना शिविर की विशेषताएं बतानी है कि योग साधना शिविर है तो इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? एकदम प्रशिक्षित प्रशिक्षक मिलेंगे, क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं। यहाँ पर योग क्रियाओं का प्रात्यक्षिक प्रदर्शन होगा। आपको डेमो दिया जाएगा कि आपको कैसे योगा करनी है, ये सब बातें वहाँ बताई जाएंगी। योगासन का अधिकाधिक अभ्यास होगा, आपसे भी जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और योग क्रिया के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो सब आपको यहाँ पर निःशुल्क दी जाएगी। अब इसके लिए आपको संपर्क करना होगा। संपर्क कहाँ करना है? देखिए, संपर्क करने के लिए भी एड्रेस दिया जाता है कि श्रीमती मंजू गुप्ता, ये महिला मंडल कार्यालय नांदेड़ में है। कालावधि है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। 15 दिन का शिविर है। समय आपको मेंशन करना है, तो सुबह 7 से 10 बजे तक का समय आपको दिया गया है। अब इसके बाद आप अपना जो है मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर के लिए मोबाइल नंबर दे दिया, तो इस तरह से ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये हमारी पूरी होती है। हम बढ़ते हैं हमारे अभिव्यक्ति के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया गया है कि अंधविश्वास से जो रिलेट करता है क्वेश्चन, उस पर हमें अभिव्यक्ति करनी है। तो उसका आंसर मैं बता रही हूँ, जो है कि मेरी चाची अंधविश्वासी थी। किसी को अगर छींक आ जाए तो भी वो अगर कोई काम कर रहा है, उस काम को करने वाले इंसान को वो काम करने से रोक देती थी। अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस रास्ते से वो किसी को भी नहीं आने जाने देती थी, जब तक कि कोई दूसरा इंसान उस रास्ते को क्रॉस करके आगे ना चला जाए। अगर दूध उफन गया और गिर गया तो अपशकुन, कांच के बर्तन गिरकर टूट गए तो अपशकुन। तो इस तरह से उनकी अंधविश्वास की इन्हीं आदतों की वजह से कभी कभी क्या होता था, हमें कई बार परेशानियां भी झेलनी पड़ती थी। हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती थी उनके इन सभी अंधविश्वास सी भरी बातों से, उनके इन सब शगुन अपशगुन की बातों से। तो एक बार क्या हुआ, मेरी चाची के जो घर है, मेरी चाची के घर
जो बहू थी वो पढ़ी लिखी थी, तो बहू का डिलीवरी का टाइम आया। उनके प्रसूति के समय पर हम उन्हें कहाँ लेके जा रहे थे? हम उन्हें अस्पताल लेके जा रहे थे। लेकिन उसी रास्ते में एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। अब जब हम काली बिल्ली रास्ता काट गई तो उस रास्ते से हम कैसे जाएंगे? हमारा चाची हमारे साथ हैं, अंधविश्वास की पूरी गठरी हैं। उन्होंने बिल्कुल हमें रिक्शा रुकवा दिया, रास्ते से जाने नहीं दिया और बस ये रास्ता देखने लगी कि कोई पहले आए और वो रास्ता क्रॉस कर जाए। तो जो रिक्शा था वो तो रुक गया। अब हम रास्ता देखने लगे कि कोई आए और उस रास्ते को हमसे पहले क्रॉस करें। इसी में हमें क्या लग गया? आधे घंटे का समय वहीं पर बिताना पड़ गया। अब भाभी की जो प्रसव पीड़ा थी वो बढ़ने लगी। तब भैया भाभी दोनों पढ़े लिखे ही थे, तो उन्होंने चाची को समझाया। चाची को वो समझाते हैं और मनाना चाहते हैं, लेकिन उनके ना चाहने के बावजूद भी भैया ने क्या किया? भाभी को वो अस्पताल ले गए। और जैसे ही हम अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर जो मीरा थी, डॉक्टर मीरा ने उन्हें जल्दी से प्रसूति घर में एंटर किया। वहाँ पर वो उन्हें ले गई और चंद ही मिनटों में हमारे घर एक नन्ही प्यारी सी परी ने जन्म लिया। डॉक्टर ने उस परी को दादी की गोद में देते हुए कहा कि माँ जी, अगर आप थोड़ी देर और देर करती यहाँ पर लाने के लिए तो इस प्यारी सी बच्ची को खो देती। इतना कहना था। बच्ची का चेहरा चाची ने देखा, वो बहुत खुश हो गई। उसके बाद भैया भाभी ने उन्हें समझाया कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता है, देख लो हम सभी ठीक हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ काली बिल्लियाँ जो होती हैं उनके पास कुछ बीमारी हो सकती है, तो वो कभी कभी संक्रमण हम तक ना पहुंच जाए, इस वजह से उनसे वैज्ञानिक दृष्टि से जो होता है उससे दूर रहने के लिए कहा जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा संभव है कि कुछ काली बिल्लियों में कुछ बीमारी हो तो वो क्या कर जाएंगी? वो हमारे अंदर संक्रमित हो जाएंगी। इसी वजह से उनसे थोड़ा दूर रहने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी या कोई भी बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो हमारा अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शगुन अपशगुन की कोई बात नहीं है। तब से मेरी अंधविश्वासी चाची जो थी वो कैसी हो गई? वो अंधविश्वासी ना रहकर सिर्फ प्यारी चाची बन गई। उस दिन से अंधविश्वासी चाची ना रहकर वो हमारी सिर्फ प्यारी चाची बन गई। देखिए, हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, परंतु अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए स्वयं प्रयास करते रहना चाहिए। अतः शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से ही लोगों के मन से अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारी ये जो भी घटना मैंने आपको बताई जो अंधविश्वास से रिलेट करती थी, ये समाप्त होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।